विद्यार्थियों, हम लोग राजनीति विज्ञान के विभिन्न अध्ययन के दृष्टिकोणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। वस्तुतः परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियों के कारण ऐसा दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ जिसने ये माना कि परंपरा का दृष्टिकोण मूलतः क्या था, आदर्शी था, ऐतिहासिक अध्ययन पर जोर देता था, दर्शन आधारित था। और चूँकि ऐतिहासिक था, दर्शन आधारित था, तो उसका व्यवहार से और व्यवहारिक समस्याओं से प्रत्यक्षता कोई भी लेना देना नहीं था। और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए समाधान तो हम नहीं कह सकते, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो विकल्प थे वो दर्शन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, विवेचना और वर्णन के आधार पर बहुत अधिक योगदान देने वाले रहे। लेकिन व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के संदर्भ में आधुनिक दृष्टिकोण ने उनकी उन विशेषताओं को सीमित माना और एक नवीन परिप्रेक्ष्य राजनीति विज्ञान के समक्ष रखा। इसने ही माना कि कोई भी अध्ययन हम समग्रता में ही कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, समग्रता में ही अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात जब तक हम आदर्श को यथार्थ से और यथार्थ को व्यवहारिक समस्याओं से संबद्ध नहीं करेंगे, तब तक कोई भी अध्ययन राजनीति विज्ञान का सारगर्भित नहीं हो सकता। आधुनिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए अलग अलग राजनीति विज्ञानियों ने अलग अलग तरीके से आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान को स्पष्ट किया है। कैटलिन क्या मानते हैं कि ये मूल्यों का अध्ययन नहीं है राजनीति विज्ञान, सिर्फ ये किसका अध्ययन है, पावर का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है। और जब हम शक्ति का अध्ययन करते हैं तो स्वाभाविक है हम शक्ति के कारण, शक्ति के प्रकार, शक्ति और प्रभाव में अंतर, शक्ति एवं दबाव समूह, शक्ति में भी राजनीतिक शक्ति, शक्ति की विभिन्न वृत्तियाँ, उन सब का अध्ययन करते हैं। तो कहते हैं कि शक्ति भी एक विज्ञान या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरह जब हम अध्ययन करते हैं तब हम इसको किस संदर्भ में अध्ययन कर पाते हैं, राजनीतिक संदर्भ में अध्ययन कर पाते हैं, राजनीति विज्ञान में अध्ययन कर पाते हैं। तो कैटलिन ने साइंस ऑफ पावर के द्वारा इसको परिभाषित किया और अपनी रचनाएं भी इसी आधार पे प्रस्तुत की। दूसरा हम लेते हैं लॉस्पेल को। लॉस्पेल की बड़ी फेमस बुक है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। राजनीति में कौन प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है, यही राजनीति और राजनीति विज्ञान है। अर्थात राजनीति विज्ञान में जो सत्ता या शक्ति है उसका वितरण और उसका जिसको कहते हैं कि उसमें सहभागिता कौन, कैसे और किसके द्वारा करता है, जब तक हम राजनीति में इन सब बातों की चर्चा नहीं करते हैं तब तक हम राजनीति विज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। लॉस्पेल का दृष्टिकोण एक बिल्कुल विशुद्ध, व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण माना जाता है जो पॉलिटिक्स को इस रूप में परिभाषित करता है। वस्तुतः आधुनिक दृष्टिकोण में अलग अलग मॉडल्स के द्वारा, अलग अलग टर्म्स के द्वारा राजनीति विज्ञान को स्पष्ट किया गया। यहाँ पर लॉस्पेल की ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान के रूप में ये फ्रेज बोला भी जाता है। नेक्स्ट हमने माना पॉलिटिकल साइंस स्टडी ऑफ पावर, गवर्नेंस एंड राइट्स। राजनीति विज्ञान सिर्फ पावर का अध्ययन है। कैटलिन ने क्या माना, पावर का अध्ययन है ना। और यहाँ हम क्या मान रहे हैं, गवर्नेंस भी जुड़ी हुई है, अथॉरिटी भी जुड़ी हुई है और पावर भी जुड़ी हुई है। लेकिन थर्ड एस्पेक्ट जो है वो स्पष्ट करता है कि पावर, गवर्नेंस के साथ साथ राइट्स का भी अध्ययन है। देखिए, जब हम पावर और गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम अथॉरिटी की बात करते हैं, हम लॉ की बात करते हैं या हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। लेकिन जैसे हम राइट्स और गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर हम सिटीज़न से जुड़ जाते हैं। सिटीज़न और सिविल सोसाइटी के साथ जुड़ते ही पावर का एक दूसरा परिप्रेक्ष्य हम राजनीति विज्ञान में देख पाते हैं। और संभवतः यही कारण है कि मॉडर्न अप्रोच जब पॉलिटिक्स का अध्ययन करने की बात करती है तो पॉलिटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स को भी जोड़ती है, इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री को भी जोड़ती है, पॉलिटिक्स के साथ सोशोलॉजी को भी जोड़ती है, पॉलिटिक्स के साथ साइकोलॉजी को भी जोड़ती है। ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इंट्रोड्यूस की गई मॉडर्न अप्रोच में, वो मूलतः इसी संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए है, क्योंकि राइट्स को जब तक हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो हमें इसके समस्त परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन करना भी आवश्यक हो जाता है। अब इस आधार पर जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो आधुनिक दृष्टिकोण क्या स्कोप मानता है कि राजनीति विज्ञान में किन तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए या किन विषयों को लिया जा सकता है। तो यहाँ मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने स्पष्ट करती हूँ। पहला तो है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर।
देखिए, वोटिंग बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर, इलेक्शन बिहेवियर, ये सारे टर्म्स मॉडर्न अप्रोच के आने के बाद ही है। यहाँ पॉलिटिकल बिहेवियर का मतलब ये है, हाँ जी